12th और हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय जो है चैप्टर 3.3। तो यहाँ पे एक शब्द आया परिवर्त अवयव। कल पाठ सिंह नहीं आए थे? आए थे तो इसलिए आपके लिए बता रहा हूँ। परिवर्त को इंग्लिश में कहते हैं रिवर्स मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? अब सोचो इसमें क्या होता है। रिवर्स मैट्रिक यानी परिवर्त अवयव का मतलब क्या है? तो वही तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो यार, बेइज्जती करा दी ऑनलाइन क्लास में। ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती रहती। हमें पता करना है परिवर्तन। परिवर्त अवयव कहता है कि जिसमें आप क्या करें, रॉ यानी पंक्ति को स्तंभ में बदल दें। पार्सिंग रॉ को ROW होता है ना, कॉलम में चेंज कर CO। ठीक, तो रॉ को किसमें चेंज कर लें? जैसे अच्छा, ए का परिवर्त अवयव, ध्यान देना, का सिंबल होता है A डैश। क्या होता है भैया? ध्यान देना, अगर ये मेरा A है तो भैया इसमें 3 रॉ है, तो हमारा परिवर्त अवयव A डैश क्या हो जाएगा? 5 1/2। समझे कि नहीं समझे? अब इसका देखिए A डैश क्या हो जाएगा परिवर्त अवयव। देखो ये ऐसे है ऐसे, तो रो 1 -1 और -1 है। रो क्या है? 1 और -1, उसको कॉलम बना दीजिए। फिर दूसरा वाला रो 2 और 3 है तो उसको कॉलम बना दीजिए। आंसर। कोई दिक्कत नहीं? समझो पार्सिंग नहीं, झूठ बोल रहे पहले नहीं यार, तो इसका बता दीजिए। हाँ देखो इसमें 3 रो है, 1 2 3। आपको क्या करना है? कॉलम बनाना है, कॉलम। तो -1 5 6, उसके बाद √3 5 6 और 2 3 -1। पार्सिंग कोई दिक्कत है? क्या कह रहे हो? चिल्ला, सही बात है। जो पार्ट से पूछ रहा हो तो पार्ट ही बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन, अगर A इतना है B इतना है तो बताओ A + B डैश कितना होगा? क्या A + B डैश A डैश B डैश के बराबर होगा? तो पहले निकाल लो A + B क्या होगा। A + B बराबर -1 -4 -5 3 रॉ में बोल रहे हो ना? माइनस आगे 5 और 1 6 7 2 9 9 0 -1 4 तो बताओ A + B डैश क्या होगा? -5 3 -2 1 9 9 -1 4 2। ये हो गया हमारा LHS। ठीक, समीकरण 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब A डैश क्या है? A डैश -1 2 3 5 7 9 और -2 1 1। और B डैश क्या है? -4 -4 1 -3 -5 है। ज्यादा देख रहे हो क्या? हाँ 1 2 1 3 तो बताओ A डैश + B डैश क्या होगा?
6 माइनस 3 9 9 4 माइनस 2 माइनस 2 9 9 2 समीकरण क्या समीकरण 1 और 2 बराबर है? ये सत्य है। बोलो कर लोगे पार्ट Yes, से? sir. क्या दूसरा भी हो जाएगा Yes, पार्ट sir. से? कोई दिक्कत पार्ट से? ये इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या हो जाएगा पार्सिंग? क्या हो जाएगा पार्सिंग? यस सर क्या हो जाएगा? नहीं होगा। अच्छा ये डैश दिया है, क्या दिया है? मैं तो सोचा ये जुड़ेगा ही नहीं ए प्लस, लेकिन ए डैश दिया भैया, यानी ए क्या होने वाला है? 3 4 -1 2 0 1। बोलो हाँ है ना? कोई दिक्कत? भाई जो रो है उसको क्या करना है? कॉलम बनाना है। अब दोनों जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा? अब जोड़ लो, हो जाएगा। चौथा भी वैसा ही है पार्सिंग, ए डैश और बी दिया। अरे देख लो देख लो, ए प्लस 2 बी निकालने के बाद डैश लगा सकते हो। बोलो यस बोलो। यस सर पांचवा ए तथा बी के लिए सत्यापित कीजिए ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश होगा। यस कर लो। सर क्या हम करें? कर दो हो जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन है सत्यापित। ठीक, नेक्स्ट। पार्सिंग सवाल क्या कह रहा है? ये ए है, ये ए है। हाँ, तो क्या ए डैश क्या होगा इसका? cos अल्फा कॉस अल्फा साइन sin माइनस sin माइनस साइन cos कॉस अल्फा। क्या आप ए और ए डैश का गुणा ए से करा सकते हैं? यस इसका गुणा उससे कराना है, इसका गुणा उससे नहीं करना। समझ लीजिए, कोई दिक्कत? तो कराइए। इसका गुणा इससे कराना है, cos तो कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर माइनस माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस साइन स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? यस और माइनस उसके बाद माइनस sin कॉस अल्फा का गुणा Sin साइन अल्फा से। माइनस माइनस sin अल्फा cos अल्फा कॉस अल्फा into sin माइनस सॉरी 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 अरे हाँ, कॉस अल्फा का गुणा माइनस 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 cos अल्फा कॉस अल्फा sin और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस sin अल्फा sin स्क्वायर हाँ प्लस sin अल्फा cos अल्फा माइनस cos अल्फा है भैया, सर माइनस sin अल्फा cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा कुछ तो गड़बड़ हुआ है। ये देखो माइनस sin अल्फा cos अल्फा ए भैया, बहुत बुद्धिमान मत बनिए, ठीक है? आंसर देख रहे हो सर है भाई? क्या सर? 3 डैश से क्या डैश? गलत हो रहा है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस, सही तो है ए डैश। और ए बराबर क्या है? लिख दो फिर से साइन, जब तक इसके पक cos अल्फा पहले हाँ तो लिखो ना, कॉस अल्फा साइन अल्फा कहाँ? ठीक, अब ये करिए इसके बगल में और इसको, तो भाई थोड़ा सा ढंग से आता है। ए डैश इंटू ए, कॉस अल्फा का कॉस अल्फा से cos प्लस स्क्वायर साइन का साइन से, प्लस sin स्क्वायर कॉस का साइन से। cos देखे देखे देखे, माइनस साइन। माइनस sin अल्फा cos अल्फा हाँ हम लोग जानते हैं कट जाएगा।
साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा और प्लस कॉस अल्फा, ये कैंसिल क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू, इसको क्या आई कहते हैं, हो गया कि नहीं हो गया, कोई दिक्कत? सममित आव्यूह क्या होता है अब ये जानना है। सिमेट्री मैट्रिक्स क्या पार्सिंग, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ध्यान देना पार्सिंग। अगर ए कुछ भी हो वो ए डैश के बराबर, मतलब ए डैश निकाल रहे हो परिवर्त आव्यूह तो भी वही आ रहा है जो पहले था, वो सिमेट्री, समझ आई ना। और असममित आव्यूह क्या होता है, क्या है, असममित ना आए, ए इज नॉट इक्वल टू ए डैश। विषम सममित क्या होता है, ए डैश के बराबर आए लेकिन माइनस के साथ आए। विषम सममित आव्यूह का मतलब हुआ ए जो है माइनस ए डैश के बराबर है। अभी देखिए ए क्या है भैया, ए क्या है, तो ए डैश निकालिए, बोलिए। सेम है, तो ये क्या सममित आव्यूह है, पक्का। इसका निकालिए ए डैश, 0 1 क्या दोनों सेम है, क्या माइनस का अंतर है, क्या ए डैश जो है देखो क्या इसमें माइनस कॉमन ले सकता हूँ, ये 0 1 -1 1 1 0 -1 0, क्या ये माइनस ए के बराबर है, क्या यही ए है, देख लो पार्ट, क्या ये है, क्या ए डैश माइनस ए के बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, विषम सममित आव्यूह। अब सत्यापित कर लोगे ये वाला क्वेश्चन, तो इसका सॉल्यूशन याद रखना। क्या 1/2 ए प्लस ए डैश और 1/2 ए माइनस ए डैश निकाल लोगे, ए दिया गया है, पहले ए डैश निकालिए, फिर दोनों को घटाइए, दोनों को जोड़िए, आधा कर दीजिए। निम्नलिखित आव्यूह के एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करिए। मतलब ध्यान देना, सममित आव्यूह ए डैश, विषम सममित आव्यूह माइनस ए डैश, बोलो। और इन दोनों का योगफल, कहीं वो जीरो तो नहीं आ जाएगा, सब जीरो हो जाएंगे, देखे तो योगफल के रूप में व्यक्त करना है उस आव्यूह को। जैसे पहला ए ये है, देखो ए ये है, क्या ये ए है तो ए डैश यही होगा, तो इन दोनों का योगफल क्या होगा। अच्छा ए प्लस ए डैश निकालना है भैया, ए प्लस ए डैश ये आया और ए माइनस ए डैश ये आया, बस आंसर। सर उसमें वो बोल रहा है कि उस आव्यूह को मतलब एक सममित आव्यूह जो हो और एक विषम सममित दोनों की योगफल के रूप में व्यक्त किया। हाँ तो हाफ कर देंगे उसका दोनों का
1 बटा 2 a प्लस a डैश और 1 बटा 2 a माइनस a डैश दोनों का उत्तर योग माला के हिसाब से बोल रहे हो, थ्योरी आपकी मैच नहीं कर रही। निम्नलिखित अवयवों को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करिए। तो ये अगर ये है तो इसका सममित अवयव a डैश होगा और विषम सममित अवयव माइनस a डैश होगा, सिंपल सी बात है ना। अब एक बार इसके योगफल में निकालना है और एक बार इसके साथ योगफल में निकालना है। यही तो। ये बीच वाला क्यों दिया, ये मेरे समझ की बात है। या तो और कुछ कहा होगा, ये a प्लस, देखो ये हो गया सममित अवयव के साथ योगफल और ये हो गया विषम सममित अवयव के साथ योगफल। अब कहोगे सर ये योगफल थोड़े है, अरे a प्लस विषम सममित मायने माइनस a, इन दोनों का योगफल क्या होगा, a माइनस a डैश ही तो होगा। तो ये दोनों को जोड़ का आधा क्यों कह रहे हैं, ये मेरी समझ की बात है। अब उत्तर माला के साथ तो नहीं चलेगा, या तो किताब लाइए उसमें कुछ और लिखा होगा, यहाँ कुछ और। कौन सा सवाल है, दिया तो है भैया। आप लाइए एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम। सर उसको इसलिए दिए कि जब वो दोनों का योग करेंगे तो a के बराबर हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, सर वही पूछा ऐसे मतलब सिद्ध कीजिए जो दोनों कौन सा एक सवाल है, 10वां। Express the following matrix as the sum of a symmetric and the skew symmetric। नहीं, उसकी ये बीच वाले की कोई आवश्यकता इस सवाल में नहीं, तो कुछ और बात है, इसके हिसाब से मत चलिए। उत्तर माला देखिए, उत्तर माला में यही दो उत्तर आ रहा हूँ। वही आ रहा है सर, बीच वाला आ रहा है, ये वाला आ रहा है सर। तो क्यों कह रहे हो शुरू, आप लोग इसके हिसाब से क्यों चलोगे, सर वही वाला आ रहा है। कौन सा, मतलब सिमेट्रिक और इसकी मैं जिसको टिक लगाया हूँ क्या वो उत्तर आ रहा है कि ये वाला, ये वाला नहीं आ रहा। ये हाँ ये वाला आ रहा है, ये कह रहा है ये वाला आ रहा है, वो लोग कह रहे हैं बीच वाला नहीं आ रहा है। वही वाला है सर, वही आ रहा है। नीचे तक भी उसी का सलूशन है पहले ही क्वेश्चन का। अरे उसके हिसाब से हम चले कि हम अपने उत्तर के हिसाब से, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग अपने ऊपर बिलीव करिए, जैसा सवाल कह रहा है वैसा हम करेंगे ना। क्या आंसर 3 3 3 माइनस 1 आ रहा है, यस सर। क्या आंसर 0 2 माइनस 2 0 आ रहा है। यस सर। अब समझो यार, सवाल के कहने का मतलब है ये जो सवाल है कहाँ गया, ऊपर अरे है कहाँ सवाल, पीछे वाले पेज में। नहीं पीछे वाला पेज में, नीचे चला गया, क्या ऊपर, ऊपर ऊपर है। ये ना, यस। ध्यान देना, देखो भैया ध्यान से, क्या इस सवाल को दो ऐसे अवयवों के योगफल के रूप में लिख सकते हो कि एक दूसरे का सममित हो और एक विषम सममित हो, यही कह रहा है। देखिए
एक P के रूप में लिखना है और एक ये बताइए, ये जो आंसर है 3 3 3 माइनस 1 0 2 माइनस 2 प्लस है 0, बीच में, प्लस हाँ दोनों को जोड़ने के बाद क्या आ रहा है? ए आ रहा है, 3 5 1 माइनस ये 3 3 3 माइनस 1 और 0 2 माइनस 2 0, इन दोनों का कौन सा रिलेशन पूछ रहा है? सर वो पूछ रहा है कि इन दोनों को जोड़ने के बाद ए आना चाहिए। तो वो दोनों में क्या ऐसा संबंध होना चाहिए? किसका? सर खुद का। तो खुद तो ये है। अच्छा वो खुद का ही। यस सर, पी खुद का समित और क्यू अपने खुद का विषम समित। ओहो, अब समझिए। सुनो सुनो सुनो, कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए तो कहा जाता है ना भैया ना। ये जो सवाल है इसको दो ऐसे आव्यूह में चेंज करिए, P और Q, जिसमें P खुद का ही सम्मित हो और Q खुद का ही विषम सम्मित हो। सब समझ में आया? खुद का ही क्या हो? विषम सम्मित हो। P स्वयं का ही कैसा हो? सम्मित हो। पंक्ति को कॉलम में चेंज करिए, कॉलम को पंक्ति में सेम आएगा। और Q पंक्ति को कॉलम में चेंज करिए, सेम तो आएगा लेकिन माइनस के साथ आएगा। समझ में आएगा ना? तो मैं इसको मान लेता हूं क्या? A, और मेरा आना चाहिए A बराबर P प्लस Q, समीकरण। और P जो है वो P डैश के बराबर है ना? तो एक इक्वेशन ये भी बना, A इक्वल टू P डैश प्लस Q। इक्वेशन एक इक्वेशन ये भी बना कि Q जो है वो माइनस Q डैश के बराबर है। यानी कि इसको लिख सकता हूं A इक्वल टू P माइनस Q डैश समीकरण 3 व P डैश माइनस Q डैश समीकरण 4। अब इन चारों समीकरणों को हल करो। देखो क्या इनमें से कोई दो समीकरण ऐसे हैं जिनको जोड़ने से एक संख्या कट जाए? यस सर, तीसरा चौथा। बोलो। तीसरा चौथा जोड़ देंगे क्यू तीसरा चौथा माइनस कर देंगे, क्यू डैश कैंसिल हो जाएगा। नहीं, लेकिन ए नहीं कटना चाहिए, ये शर्त है। ए नहीं कटना चाहिए। कोई तो संबंध ऐसा होगा एक। ये नहीं करना चाहिए। समीकरण 2 धन 3 करना चाहिए। P plus P डैश आ जाएगा, 2 is equal to P plus P डैश। तो P और P डैश सेम है और Q और Q डैश आ जाएगा 2 is equal to 2P प्लस कर देंगे। अरे Q और Q डैश समान कट जाएगा।
क्या देखो इसमें क्या आंसर, फिर से देखिए क्या आंसर ये आ रहा है। यस सर, ये नहीं है सर, वही p प्लस वही आ रहा है जिस पे मैंने टिक लगाया है, वही आ रहा है हाँ आंसर। वही आ रहा है। पर में है भैया ये। इतना सब कुछ बताने के बाद किसमें देखो थ्योरम, अगर ए एक आव्यूह है, मान लो क्या है 3, 5, 1, -1, तो इसका जो परिवर्त आव्यूह होगा 3, 5, 1, -1। कुछ गलत लिखाऊं? दोनों को जोड़ दीजिए, अब चूंकि ए और ए डैश एक ही है, बात बड़े ध्यान से समझना। जो P हमको निकालना है उसके रिस्पेक्टिव में ए भी वही है, ए डैश भी वही है, इसका परिवर्त आव्यूह भी वही आएगा। यानी कि P जो है वो A है और P ही A डैश भी है। ये क्या हो जाएगा? बस पहले समझिए, तो 2P क्या हो जाएगा? और जो क्यों है, जो क्यों है वो क्यों, सुनो, वो क्यों ए है और क्यों -a डैश के बराबर है। तो इसलिए मुझे जब क्यों चाहिए तो a -a डैश निकालना पड़ेगा। बात समझिए, p जो है वो a का एक क्या है, एक सममित आव्यूह है। a के दो हिस्से करिए p और q, तो p सममित आव्यूह है, यानी p a के भी बराबर है और a डैश के भी बराबर है। चाहे 3 में 2 जोड़िए, चाहे 2 में 3 जोड़िए, उत्तर 5 ही है। वहां पे वो कह रहा है कि जो p है वो सममित भी है और उसका समित निकालोगे तो भी वही आएगा। क्यों जो है उसका समित निकालोगे वो नहीं आएगा, लेकिन विषम समित निकालोगे तो वही आएगा। तो यानी कि a और -a डैश के बराबर, समझ रहे हो? यानी एक चीज ये हो गया कि हमको a भी निकालना पड़ेगा, a डैश क्या आ जाएगा? 0 कोई दिक्कत? और ये किसके बराबर है? q प्लस q, क्यों माइनस, यानी क्यों आने वाला है 2, क्यों 2 भाग कर दीजिए, 0 यानी वो 2 संख्या यही है। फिर से समझिए, ये a है, पहले इसका a ले लीजिए और इसका a डैश निकालिए, फिर दोनों को, फिर उसका आधा एक हिस्सा आएगा, फिर दोनों को घटा दीजिए a और a डैश को, फिर उसका आधा कर दीजिए, वो क्यों आ जाएगा। नहीं समझे? इसी तरीके से तीसरा, पहले ये खुद a है, अब इसका a डैश निकालिए, दोनों को जोड़िए और आधा कर दीजिए, क्या आ जाएगा p, दोनों को घटा दीजिए और तब आधा करिए, क्या आ जाएगा q।
इसी तरीके से इसका भी कर लीजिए। समझ में आया? पहले ए निकाली, ए दिया है, ए डैश निकालिए, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए और दोनों को घटा के आधा। समझ में आया क्या? ये प्रोसेस आपको करना है। कौन सा क्वेश्चन था? सर ग्राहक 10वां ग्राहक 11वां। क्या दिया भैया? ए तथा बी समान कोट के सममित अवयव हैं तो ए बी और माइनस बी ए क्या होगा? ये तो हम कैसे, आप मान लीजिए ए बराबर एक अवयव बना लीजिए कोई भी, 2 क्रॉस 2 का, यस 1 2 2 1 2 2 2 1। क्या ये सममित है? क्या ये सममित है? और बी को भी कुछ मान लीजिए, 2 3 मान लीजिए, 3 4 4 3। अब ए बी निकालिए और बी ए निकालिए, ए बी आ जाएगा और आप देखेंगे दोनों समान आएंगे और उत्तर आ जाएगा 0। हो जाएगा क्या? समझ में आया कि नहीं? यस और कौन सा क्वेश्चन है? ये बराबर। आगे ए दिया है पार्सिंग और गुल्ली मारी। शून्य है क्या देख क्या थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया था इसलिए। सही बात क्या है? क्या गलत आ रहा है? सुन नहीं है ना सिर्फ टाइम वेस्ट करिए पार्सिंग। देख रही है ये दिया है मतलब पहला वाला दिया है विषम साम्यता को इसमें ऑप्शन हो गया ऐसे आगे भी वही है। अच्छा तो इसको करना पड़ेगा, देखो करके दिखाई, तब हो सकता है 0 ना आए। मुझे ऐसा लगा ये 0 आएगा। पार्सिंग मान लो ये है तो ये भी बता दीजिए कितना होगा। 3 6 8 11 4 6 10 6 4 10 10 11 4 11 4 दूनी 8 और 3। अब बी ए कितना होगा? अब देखो 3 3 और 8 3 दूनी 6 4 6 4 किताब में कहीं ऐसा तो नहीं है यहाँ कामा लगा, बहुत अंतर होता है। ए बी कामा माइनस बी। उत्तर किनारा ये प्रमेय है, थ्योरम है। चलिए ठीक है।
विषम समीकरण में, ठीक है। ये एक थ्योरम है। हमारे अकॉर्डिंग ये क्या आ रहा है? शून्य आएगा, क्योंकि ए बी माइनस बी बराबर कितना आएगा? इसके पहले वाला जो आप क्वेश्चन लगाया था वो भी एक थ्योरम, वो भी थ्योरम। तो 11 माइनस 11 0 0 0। लेकिन ये थ्योरम और इसके क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है। बुक लाइए तो। थ्योरम। चलिए 2 क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे, तब तक 12वां क्वेश्चन देखेंगे। यस 12वां तो आ जाएगा ना? यस सर 12वां कहाँ है? सर यही है। ए डैश क्या होगा? cos माइनस sin तो अगर ए और ए डैश को जोड़ देता, cos अल्फा 2 cos 2 cos अल्फा और माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा और साइन अल्फा और साइन अल्फा 0 और cos अल्फा और cos 2 cos अल्फा इसमें क्या कॉमन निकाल लें? ठीक। और ये किसके बराबर है? अतः दिया है तो ये किसके बराबर है? आई। अरे रुक जाइए यार, इसको क्या लिख सकते हैं आगे? इसको एक स्टेप और लिख दीजिए। क्या इसे 2 cos अल्फा इंटू आई लिख सकते हैं? यस क्या लिख सकते हैं? और क्या ये दोनों 2 cos अल्फा इंटू आई किसके बराबर दिया है? आई के बराबर दिया। तो 2 cos अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? 1। cos अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 cos के किस कोण का मान जो है? 5/3 cos 60 अंश का मान ना, यस पाई बटा तो अल्फा इसको पाई बाई। कोई दिक्कत? यहाँ पर पाई बाई। ठीक है, ठीक। आज के लिए बस इतना ही, आगे का देखते हैं।